आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फोर आई वैल्यूज मतलब आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट आर 284, 412, 656 and 3210 kilojoule per mole. The number of valence electrons in the element are options हैं 1, 2, 3 या फिर 4। हम देख सकते हैं यही चारों ऑप्शन है हमारे पास। तो एक चीज ऑब्जर्व करना है यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें, अगर हम लोग जो आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज हैं यहाँ पे 284, 412, 656 और 3210, तो हम देख रहे हैं फोर्थ आई, जो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें बहुत ज्यादा एब्रप्ट चेंज आया है, काफी हाई वैल्यू है कंपेयर टू द फर्स्ट थ्री वैल्यूज। So I am telling you the answer is 3 valence electrons. The answer will be 3 valence electrons. But how did I come to this answer? ये आंसर कैसे आया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं बोल रहा हूं समझने के लिए, let's take an element x, let's take an element x, और मैं बोल रहा हूं इस एलिमेंट x में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस एज्यूम कर रहे हैं 3 है, और अगर ये 3 से अगर हम इस केस को समझ जाएंगे देन यू कैन प्रूव कि हाँ यही आंसर है हमारा। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इस केस में जो वैलेंस शेल है मैं उसको थर्ड शेल बोल रहा हूँ कि इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो थर्ड शेल है। सो इन थर्ड शेल जो कि मेरा आउटर मोस्ट है, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि एलिमेंट x मेरा इस तरीके से है, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ड्रॉ कर दिया। सेकेंड शेल में 8 होते हैं तो उसको भी ड्रॉ करते हैं। ये भी देख पा रहा हूं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ कर दिया मैंने, 8 इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ हो चुके हैं। और थर्ड शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2 और 3। ये भी मुझे क्लियर हो रहा है बहुत इजीली। अब ध्यान देना, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं क्या इस एलिमेंट x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है या नहीं है, तो मुझे पता है कि when an element has octet configuration, then हम बोलेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। ऑक्टेट का अर्थ होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। अब यहाँ पर आउटर मोस्ट कौन सा है, थर्ड शेल है, जहां पे कितना है, 3 है। अगर मैं किसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दूं, पहला और 2 और 3, तो मेरा आउटर मोस्ट शेल सेकेंड शेल हो जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये मेरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इफ समहाउ आई कैन इजेक्ट द 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इस प्रोसेस को दिखाना चाहूं, आई कैन से मेरे पास x एलिमेंट था, उसको मैंने आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिया, तो ये बन गया x प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां जो मैंने एनर्जी दिया IE1, वो क्वेश्चन से वैल्यू लेते हैं जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई हैं वो है 284, है ना। तो मैंने लिख लिया उसको 284 किलो जूल पर मोल, यूनिट नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है 284। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, x प्लस से हम बना रहे हैं x+2 और प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ देख पा रहे हैं कि हम लोग एक अब की बार जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं
एक पॉजिटिवली चार्ज आयन से कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो I2 होगा इट विल बी मोर देन I1, जो कि मेरा इस केस में है 412 किलो जूल पर मोल, अभी हमने क्वेश्चन में देखा। और सिमिलरली अगर मैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो मेरा x2 से x+2 से मेरा x+3 बन रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी 3 लग रहा है जो कि मेरा कितना है 656 किलो जूल पर मोल। और फाइनली अगर x+3 से मुझे x+4 बनाना है, बिकॉज मेरे क्वेश्चन में 4 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज दी हैं तो मैंने चारों की बात कर रहा हूं, तो I4 मेरा है 3210 किलो जूल पर मोल, 3210 किलो जूल पर मोल। तो अगर अगर हम ध्यान से देखें कि जब हमने 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए यहाँ पे, आफ्टर इजेक्टिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं स्टेट को ड्रॉ करूं, मतलब इस स्टेज को ड्रॉ करूं, अगर मैं कहना ही चाहिए आफ्टर इजेक्टिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स मैं एलिमेंट x कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये मेरे एलिमेंट x का न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकेंड शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल जहां मेरे 3 इलेक्ट्रॉन थे, बिकॉज मैंने उनको इजेक्ट कर दिए हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड थे ये आज नहीं है। ये मेरा आउटर मोस्ट है जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आफ्टर दिस थर्ड स्टेप अगर मैं ये फोर्थ स्टेप करना चाहूँ x+3 से x+4 इलेक्ट्रॉन जो I4 है, अगर मैं I4 दूं ताकि इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सेकेंड शेल नाउ, कहना इसे इट विल रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी, because we are ejecting electron from a very stable electronic configuration। इससे एक चीज क्लियर हो गया कि मेरा जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेरा है +3, या सिंपली बोल सकते हैं कि मेरे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 3। तो मैं लिखूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 3, ये मेरा आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है, अगर हम ऑप्शन भी मार्क करना चाहें अभी तो ऑप्शन भी मार्क कर सकते हैं। ये मेरा ऑप्शन नंबर सी है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।